हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किसने लिखा है। ए ऑप्शन है गुलाब राय ने, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किसने लिखा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि ललित निबंध है। ए ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है बहादुर, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है नौबत खाने में इबादत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन ललित निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये ललित निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है पतंजलि, सी ऑप्शन है वत्सायन, डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कामसूत्र के लेखक कौन है। तो कामसूत्र के लेखक वत्सायन है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैकेय देश के लोग, सी ऑप्शन है वाहिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार के लोग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि कौन छोटे छोटे नख को पसंद करते थे। ए ऑप्शन है मालवा के लोग, बी ऑप्शन है मध्य देशीय लोग, सी ऑप्शन है दक्षिणात्य, डी ऑप्शन है गंधार के लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। तो दक्षिणात्य लोग जो थे वो छोटे छोटे नख यानी छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है समस्तीपुर में, बी ऑप्शन है बलिया में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलिया में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और बलिया जिला किस राज्य में है। तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ए ऑप्शन है महादेव को, बी ऑप्शन है विष्णु को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। तो इंद्र को किया जाता है देवताओं को राजा कहकर संबोधित, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर प्रश्न है कि नख किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मनौता का, बी ऑप्शन है पशुता का, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नख किसका प्रतीक है। तो ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भले लोग,
बी ऑप्शन है मूढ़ लोग, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं, तो मूढ़ लोग कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ए ऑप्शन है अशोक के फूल, बी ऑप्शन है आलोक पर्व, सी ऑप्शन है मनौता, डी ऑप्शन है माँ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो आलोक पर्व पर मिला था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो नाखून था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आर्यों के पास था। ए ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, बी ऑप्शन है घोड़े, सी ऑप्शन है मिट्टी के घर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आर्य लोग थे उनके पास क्या था, तो लोहे का अस्त्र था, घोड़े भी थे और मिट्टी के घर भी था, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर कर रहा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है बेटे ने, सी ऑप्शन है बेटी ने, डी ऑप्शन है भाई ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो छोटी बेटी ने पूछा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो जो हिरोशिमा है ये जापान में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था। और हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ए ऑप्शन है चोर को, बी ऑप्शन है डकैत को, सी ऑप्शन है नाखून को, डी ऑप्शन है सिपाही को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है सुंदर है, बी ऑप्शन है कुरूप है, सी ऑप्शन है बंधन युक्त है, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, तो जो भारतीय संस्कृति है ये बंधन युक्त है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है। ए ऑप्शन है भारतीय परंपराओं पर,
बी ऑप्शन है भारतीय सैनिकों पर, सी ऑप्शन है भारतीय लोक नृत्यों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है, तो भारतीय परंपराओं पर गर्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, डी ऑप्शन है अमरकांत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। ए ऑप्शन है कामसूत्र से, बी ऑप्शन है मेघदूत से, सी ऑप्शन है महाभाष्य से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है, तो कामसूत्र से मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि महाभारत क्या है। ए ऑप्शन है एक उपन्यास है, बी ऑप्शन है एक कहानी है, सी ऑप्शन है शास्त्र है, डी ऑप्शन है पुराण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत पुराण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महाभारत किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ए ऑप्शन है बर्बरता समापन हेतु, बी ऑप्शन है सुंदरता हेतु, सी ऑप्शन है आदतन, डी ऑप्शन है मजबूरी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन हेतु हम बार बार नाखून काटते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा है। ए ऑप्शन है पतंजलि ने, बी ऑप्शन है कालिदास ने, सी ऑप्शन है वत्सायन ने, डी ऑप्शन है कबीर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, तो कालिदास जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है कीसू, बी ऑप्शन है कासू, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है रमन। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका गूगल क्रोम खुल जाए, यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर यहाँ पे CLASS, यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो इसी आस्क क्लास पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट और यहाँ पे डाउनलोड PDF। तो यहाँ पे हमको टेस्ट दे देना है। तो आप लोग यहाँ से टेस्ट पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारा यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहा है, लेकिन आज का जो डेट है वही आपको टेस्ट देना है। हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलेंगे कि जाइए और टेस्ट दीजिए, तो आपको टेस्ट वहाँ पे देना है। तो व्हाट्सएप नंबर हम आपको लास्ट में देते हैं, सबसे पहले सीख जाइए आपको टेस्ट कैसे देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11/5/2022 क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन भौतिकी का लाइव टेस्ट, और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो गया। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन होगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो हम एक यहाँ पे नाम लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप लोग अपना नाम लिखिएगा, हम यहाँ पे राम लिख दिए हैं, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 क्वेश्चन दिखा रहा है और 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है,
है, बनाना है। तो देखिए हम कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो अगर आप लोग सही टिक लगाइएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, अगर आप लोग गलत टिक लगाइएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा क्वेश्चन गलत करके दिखा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम इसका गलत आंसर करेंगे। यहाँ पे अवतल पे टिक करेंगे तो देखिए ये गलत हो गया, और जो सही आंसर है वो आपको दिखा देगा। तो बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको बनाते जाना है। ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे लास्ट में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और 19वां नंबर क्वेश्चन तक हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हम आपको बताते हैं कि अपना रिजल्ट कैसे देखना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचा है। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है। इसे आगे हम नेक्स्ट करेंगे। आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये परावर्तन पे हम टिक लगाएंगे तो सही हो जाएगा, अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोग अगर आप लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सी रिजल्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये आपका रिजल्ट दिखा देगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंग्रेचुलेसन यू पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पे ये आपका क्यूज जो है आपने पास कर लिया है, और इसको नहीं देखना है। यहाँ पे एवरेज स्कोर ये आपको नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है योर स्कोर इज 20 में से 18 सही है। अगर आपको देखना है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है तो यहाँ पे ये भी दिखाएगा। यहाँ पे देखिए सही हो गया है, और 2 नंबर क्वेश्चन हम गलत किए थे तो वो गलत भी हो गया है। ऐसे आप लोग करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपना आंसर कौन सही है और कौन गलत है। तो ऐसे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और व्हाट्सअप नंबर आप हमारा ले लीजिए। यहाँ पे हम व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं अपना। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, ग्रुप में जुड़ जाइए 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।